आइए बड़े अदब के साथ हम इंजील मुक़द्दस की ताज़ीम में खड़े हों और आज की इंजील मुक़द्दस को सुनेंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6ठा बाब, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 6ठे बाब में से और पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसने शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ। और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तहमीनन 5000 थे बैठे थे और बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे कि जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। इंजील मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान, अपनी तवज्जो हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। गुज़श्ता चंद इतवारों से हम यीशु के मोजज़ों को सीख रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़े और उसकी तमसीलें हमने गुज़श्ता इतवार काना गलील में यीशु के मोजज़े पर गौर किया। फिर हमने 12 बरस में जो जकड़ी हुई औरत बीमारी में थी उसके मौजज़े पर गौर किया। एक और मौजज़े को हमने देखा, वो कौन सा था? यायर की बेटी, हमने उसको भी सीखा। और फिर हमने खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों में से एक तमसील सीखी जिसमें पाकिस्तान के मालिक का जिक्र है। आज का मौजज़ा भी नहायत खूबसूरत है और छोटे होते से हम इस मौजज़े को सुनते आए हैं। कैसा मौजज़ा है? 5 रोटियां थे 2 मछली। संडे स्कूल में सीखते आए हैं, गीत भी गाते आए हैं इस मौजज़े से। याद रखें, मसीही ईमान जो है वो मौजज़ों का ईमान है। हम जिस खुदा पर ईमान रखते हैं वो खुदा कैसा खुदा है? मौजज़ों का खुदा है। और हम जिस बाइबल को पढ़ते हैं, जो किताब भी हमारे पास है, ये कैसी किताब है? ये मोजज़ाती किताब है, इल्हामी किताब है, इल्हामी किताब है। और मसीही ज़िंदगी जो है, मसीही ज़िंदगी भी मोजज़ाती ज़िंदगी है। मसीही ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है? मोजज़ाती ज़िंदगी है। इसलिए आज के मोजज़े पर जब हम ध्यान करते हैं तो मेरे अजीज़ों, एक बात याद रखें, यहाँ पर भूख मिटाई गई है। क्या हुआ है? भूख एक आलमगीर हकीकत है।
हर बंदे नूं भुख लगती है, सबको लगती है, ठीक है। और ना सिर्फ इंसानों को लगती है बल्कि सारी मखलूकात जो खुदा ने बनाई है सबको भूख, किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं जो कि इंसान की क्या है, भूख है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर एक भूख मिटाने के लिए किधे को जाया जाए, किसके पास जाया जाए, भूख कौन दूर कर सकता है। उन भुखा भी कई तरह दियां ने, किसी को पैसे की भुख है, किसी को लालच की भूख है, हर तरह की भूख है। लेकिन इंसानी भूख के लिए किसके पास जाया जाए। आज के मौजे को कई नाम दिए गए हैं, किस ना ना इस मौजे नूं पुकारने आ, 5 रोटियां ते 2 होर कोई ना, 5000 को खाना खिलाना। और जब लोग इस मौजे को पढ़ते हैं तो सबसे पहले याद रखें कि इस मौजे से खुदा की कुदरत जाहिर हुई है। क्या हुआ? खुदा की कुदरत जाहिर हुई है। ये मौजा हमें एक तो खुदा के बारे में बताता है और दूसरा ये इंसान के बारे में भी बताता है। जितने मौजात हैं बाइबल मुकद्दस में, उसमें हम खुदा के बारे में मजीद जानते हैं। वो कैसा है, उसकी कुदरत कैसी है, उसकी पावर कैसी है। और मौजों के कई नाम हैं। जैसे मैंने शुरू में जब मौजे शुरू किए थे तो मैंने बताया ये निशान भी ने, मौजों को निशान भी कहते हैं, मौजों को अजीब काम भी कहते हैं। तो ये अजीब काम है जो बनी इसराइल से लेकर खुदा अपने लोगों के दरमियान करता रहे, अजीब काम। अब यस्सु मसीह दे लोग केंजदे सन, कैसे कैसे लोग थे आज की हमने पढ़ा। वहाँ पे मसीह के जो ऑडियंस है, मसीह के जो लोग हैं, कुछ तो खाना खाने वाले हैं, कुछ कलाम सुनने वाले हैं, कुछ जो हैं इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, कुछ पकड़ने वाले हैं। मिली जुली भीड़ है उसकी। लेकिन इस मौजे की खूबसूरती पता क्या है कि जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो लिखा है उसको तरस आया। मसीह को क्या आया? तरस आया। लोग जैसे मर्जी हैं उसके साथ, लेकिन खुदा होने के नाते उससे लोगों पर रहम आता है और तरस आता है कि सवेर तो लेके शाम तक के मेरे पीछे ने। और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम इनके लिए कुछ करो, इनके लिए कुछ खाने को दो, मुहैया करो। याद रखें, यीशु दी सारी मिनिस्ट्री, मसीह की सारी खिदमत अपने लोगों ते तरस करदियां लंघ गई। और ये एक खादम का खासा है। मसीह बड़ा खादम है और वो खादम क्या करता है? दूजियां ते की करता है? तरस खाता है। तरस का की मतलब है रहम खांदा है। लोग जब उसके पास आते थे तो क्या कहते? ए इब्ने आदम मुझ पर रहम कर। जितने मौजे हैं ओदी बुनियाद मसीह दा रहम से। असी ते मौजा डट के मांगने आ ना, क्या कर। लेकिन लोग क्या कहते रहे? साडे ते की कर? रहम कर। अपनी दुआओं को चेक कर लें कि हम उससे उसका रहम मांगें। बीमारी है, दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, रहम मांगे। खुदावन मुझ पर अपना क्या कर? रहम कर। उस महसूल लेने वाले की दुआ देखें, उसने किस तरह दुआ की। छाती पीट पीट कर और आसमान की तरफ आंखें भी नहीं उठाई। और उसने क्या कहा है? खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम कर। मसीह और मसीह की सारी खिदमत अपने लोगों ते रहम करते हैं गुजरी। सलीब रहम का एक बहुत बड़ा नमूना है। सलीब पर क्या कर रहा है? रहम ही मांग रहा है, वो लोगों के लिए रहम मांग रहा है, माफी और रहम। लेकिन एक और बात सीखते हैं, वो ना सिर्फ रहम करता है, ना सिर्फ तरस खांदा है, बल्कि उन्हां लई कुछ करदा भी है। इसलिए किसी ते तरस खाना या अफसोस करना ना काफी नहीं हुंदा।
अफसोस कर लेना या तरस खाना बड़े भैड़े हालात ने। उन्हां ते यह मुसीबत आ गई है, इतना काफ़ी नहीं है। जब मसीह तरस करता है तो कहता है इनके लिए कुछ करो, इनके लिए कुछ। फिलिप्पुस को कहता है मुहैया करो इन्हों। और इंजील मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि वो खुद जानता था कि क्या करेगा, वो खुद जानता था। इसलिए एक तो ये खुदा के बारे में मौजज़ा बताता है, और दूसरा हमारे लिए क्या बताता है, तरस खाओ, और तरस के नाल क्या करें, अमल भी करें। कोई अमल भी करें। अगर इस काबिल हैं तो किसी ते सिर्फ तरस ना खाओ, रहम ना करें, बल्कि मसीह तरस भी खाता है, रहम भी करता है और मदद भी करता है, मदद भी करता है। आज के मौजज़े में जब फिलिप्पुस को कहा गया है तो फिलिप्पुस ने क्या जवाब दिया है? फिलिप्पुस ने क्या जवाब दिया? कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं, लोग ज्यादा हैं, और हम कैसे इन लोगों को खाना खिला सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, हमारी भी ज़िंदगी में ऐसा होता है, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हम जो हिसाब किताब लगाते हैं वो मसीह के बगैर लाने हैं। हम जो हिसाब किताब घरों के लगाते हैं वो खुदा की कुदरत के बगैर लगाते हैं। उसने काउंट किया हमारे पास कितने पैसे हैं, लोग ज्यादा हैं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि किसका हुक्म है, किसने कहा है, कुदरत वाले खुदा ने कहा है। और क्या वो मसीह के मौजज़ों को भूल गए पीछे जो हुए? इंसान है ना, और इंसान ऐसे ही अपना हिसाब किताब करता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये फिलिप्पुस के ईमान का इम्तहान भी है, ईमान का इम्तहान है फिलिप्पुस के, कि तुम इन्हें खाने को दो। फिलिप्पुस ने क्या कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर हम 200 दिनार की भी रोटियां ले आए तो फिर भी इनको पूरी नहीं होंगी। तो मेरे अजीजों, हम क्या सीखते हैं कि जब अपने भी हिसाब किताब घरों में लगाएं तो मसीह दे बगैर ना लाइए, मसीह पर तवक्कुल और भरोसा किए बगैर ना लगाएं। फिलिप्पुस यही कर रहा था, बल्कि उस पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए अपने हिसाब किताब करें। फिर क्या होता है? खूबसूरत किरदार। इसमें खूबसूरत किरदार कौन है इस कहानी में? छोटा बच्चा। असी की आने बच्चों नूं जरा पर ही रहने दो, बच्चों को खुदा के हजूर ना लाओ, शोर करेंगे, ये शोर करेंगे, ये तंग करेंगे। और मसीह क्या कहता है बच्चों के बारे में? बच्चों को मेरे पास आने दो। आपको पता है ये जो भीड़ 5000 बताई गई है, तकरीबन 20,000 के लगभग मर्दों की बताई गई है, और इसमें बच्चों को और औरतों को शामिल नहीं किया गया। तो बच्चे और औरतें जो है डाल के 15 से 20,000 की ये भीड़ है, क्योंकि बच्चों को इग्नोर किया गया है। लेकिन बच्चे का अमल बड़ा खूबसूरत है। बच्चे के पास क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। एक ही हैं, ये थोड़ियां ने, ये कम हैं, और ये शायद एक ही बंदा खा जाए, है? ऐसे ही हो सकता है, एक ही आदमी खा ले। उसकी हिम्मत देखें, उसकी जुर्रत देखें, और उसके ईमान का म्यार देखें। हम कहते हैं बच्चे का ईमान नहीं, इनू कह दे तो बपतिस्मा दइए। बाइबल मुकद्दस बच्चों के ईमानों को बड़ा खोल के बयान कर रही है। ये बच्चे का ईमान है जो कि मसीह के पास 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर हाजिर हो गया कि मेरे पास यही है। और मेरे अजीजों, इससे हम ये सीखते हैं, थोड़ी चीज़ तुम्हारी जिंदगी का थोड़ा हिस्सा। लोग कहते हैं साढ़े ते अपने हालात नहीं ठीक, असी क्यों चंदा दईए? हम तो गरीब हैं। वो बेवा देख ले, शी हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, और इस बच्चे के पास क्या था? थोड़ा सा। थोड़े से लाएं खुदा के हजूर, खुदा के हजूर अपना थोड़ा लेके आएंगे तो वो कसरत इख्तियार करेगा, वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा।
क्योंकि आप लेकर किसके पास आए हैं? जो खुदा की कुदरत को जानता है, जो खुदा को जानता है कि वो मौजूद करने वाला है और उसके हाथों में थोड़ा भी आ जाएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। अपना थोड़ा टैलेंट, अपनी छोटी खिदमत, अपना मालो धन चाहे थोड़ा है, वो मसीह के कदमा च ले आओ, वो मसीह के पास ले आए, तो वो थोड़ा जो होता है वो ज्यादा होता जाता है, ज्यादा होता है। तो जब मसीह के हाथों में आया तो क्या हुआ? मसीह ने क्या कहा, क्या किया मसीह ने? मसीह ने दुआ की थी, अपने थोड़े ते दुआ करना शुरू करो। क्या करें? अपने थोड़े पर ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ करना शुरू करिए? दुआ करना शुरू करिए। और मसीह ने उस थोड़े पर दुआ की और दुआ 'ਚ सब तो पहला ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ कि शुक्रगुजारी ਕੀਤੀ। अपने थोड़े ਨੂੰ ਵੇਖ के ਕੀ करो? शुक्रगुजारी करो। पहला खुदा ने उस थोड़े को उठाया और बाप के सामने रखा और कहा कि ऐ खुदावंद मैं तेरा है बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं। इसलिए दो गल्लां ने, खाने वास्ते दुआ करो, अपने माल ते दुआ करो, और ये ना कहो कि थोड़ा है, बल्कि कहो है खुदा मैं तेरा शुक्र करना, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। अपनी आमदनी ते दुआ करो। जो आवे महीने बाद जो आमदनी आवे तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ करनी चाहिए? दुआ करो। क्या खुदावंद असी तेरा शुक्र करते हैं, सैलरी मिलती है शुक्र करें, ठीक है। और खुदावंद का जब हम शुक्र करते हैं तो मौजज़ा होता है। क्या होता है जी? मौजज़ा होता है। और मौजज़ा होता है 5000 से ज़ायद। लोग क्या करते हैं? खाते हैं, खाते हैं। और मेरे अजीज़ों हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ से खाते हैं। जब जो दुआ करके खावांगे तो फिर नहीं पता चलेगा कि कितों कितों असी खा रहे हैं, कहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आज का मौजज़ा जो है हमें यही सिखाता है। एक और बात इसमें सीखने की है कि मसीह ने कहा कि इनको तरतीब से बिठाओ, 50-50 के ग्रुप में इनको बिठाओ। यानी खुदा जो है मुनज़्ज़म खुदा है, खुदा जो है वो डिसिप्लिन खुदा है। इसलिए अपनी मजहबी रस्मां होन ते चाहे दुनियावी रस्मां होन, दोनों में डिसिप्लिन कायम कर लें। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ रोटी खोल दिए तो की होता है? देयर इज़ नो डिसिप्लिन। घरों में खाना जो है वो बांटा जाता है तो क्या होता है? पहले मेनू मिल जाए। ये मसीह सिखा रहे हमें कि भाई तरतीब से बैठ जाओ, तरतीब से खा लो। और जब कलीसिया है, बतौर कलीसिया हम खुदा के घर में हैं, तो फिर जब इशा इरबानी की इबादत हो तो मसीह के बदन में, मसीह के खून में डिसिप्लिन के साथ उसको लेना। एक सवाल सीखने के लिए, हम जब पादरी साहब देते हैं पाक इशा तो हमें कैसे हाथ रखने चाहिए? कोई भी बच्चा बता दे। दाहिना ऊपर ऐसे रिसीव करें और फिर ठीक है, सज्जे ना फड़ना है, खब्बा उत्ते और सज्जे हाथ ना फाड़ के। और क्या कहना है? आमीन कहना है। क्या कहना है? वो कहता है कि इसको, ये मसीह के बदन को लें जो हमारी नजात के लिए है, तो कही दे आमीन, मैनू रिसीव कर, मैं रिसीव करता हूँ। ठीक है, तरतीब से आए, तरतीब से बैठें, खुदावंद के घर में तरतीब से बैठें, क्योंकि खुदा जो है वो मुनज़्ज़म खुदा है। ठीक है, आज का मौजज़ा जो है मैंने कहा ये निशान भी है। और मसीह खुदावंद, इस मौजज़े से हमें क्या निशान मिलता है? इस सारे को पढ़ें तो आखिर में लिखा है ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। ज़िंदगी की रोटी, ये लोग उसे बादशाह बनाना चाहते थे कि वाह रोटियां छोटियां खवांदा है, मौजज़े करदा है, रोटियां खवांदा है, असीं इहनूं बादशाह बना लेने। लेकिन लिखा है मसीह वहाँ से चला गया है, चला गया और उनको ये कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। इसलिए वो आज की दूसरी तिलावत जो हमने पढ़ी है कि किसी बात की फिक्र ना करो। और सवाल मैंने शुरू में क्या बताया कि हर किस्म की भुख किदे को जाया जाए? मसीह को। और मसीह क्या कहता है कि ज़िंदगी की रोटी
मैं हूँ। इसलिए मसीह पर तवक्कुल करते हुए, मसीह पर भरोसा रखते हुए अपनी फिक्रों को उस पर डाल दें, क्योंकि उसका वादा है, उसने कहा है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। एक एक बेटे की, एक एक बेटी की उसको फिक्र है। इसलिए उस पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए आज के मौजे से हम बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा को, जो मौजों का खुदा है, हमारी ज़िंदगी में भी मौजों को ज़ाहिर करे और हमारा रिश्ता जो है उसके साथ दिन ब दिन बढ़ता रहे। खुदावंद आपको इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और इस पर अमल करने का भारी फजल अता करे। आमीन।